तुम्हें मुझ में ऐसा कोई नीरस भाई नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। Few moments later. नहीं, मैं वो नहीं चाहता। मिकासा किसी और आदमी को ढूंढे। मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचे और जीवन पर किसी और के बारे में नहीं, मेरे मरने के बाद भी नहीं। मैं कुछ समय के लिए उसके मन के सामने रहना चाहता हूँ, कम से कम 10 साल के लिए। Are you sure about that? एरन येगर एक बेवकूफ है। मेमोरीज पाने के बाद एरन के पास 4 साल होते हैं और वो क्या करता है, उसके पास कियोमी का 50 साल का प्लान और जिक का यूथेनाइजेशन प्लान था। पर नहीं, एरन कभी भी इतने मैसअप प्लान को सपोर्ट नहीं करेगा। तो आखिर में एरन का मास्टर प्लान क्या था? 80% रंबलिंग करके सारी जिम्मेदारी अपने दोस्तों पे डाल देना। आफ्टर चैप्टर 123, 130 एंड 131 में रंबलिंग करने के कारण देने के बाद भी एरन पूरी रंबलिंग नहीं करता। एरन को क्या लगता है कि 2000 साल की नफरत और ग्लोबल जेनोसाइड के बाद बाकी के लोग एलियंस को माफ कर देंगे और अलायंस को अपना हीरो मानेंगे। Racism, let's do that shit, huh? Come on, if you're racist and you know it, clap your hands. Run. एरन का प्लान जानने के बाद रैमजी की डेथ कुछ ऐसी लगती है। सॉरी बच्चे, तू अनलकी था जो 80% में आ गया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 2000 years later. Please God, this time I want to live a long life. Doc, where am I? वो क्या कह रहा था? पैराडाइस की फेट गैम्बल नहीं करेगा जो उसने गैम्बल की। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जब एरन रंबलिंग करता है, लेकिन अपने दोस्तों के लिए करने पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एरन अगर पैराडाइस के लोगों के लिए रंबलिंग करे तो नहीं, एरन तुम गलत कर रहे हो। अगर अपने 4-5 दोस्तों के लिए करे तो एरन मैं तुम्हें गलत समझता था। एरन के फ्रेंड लिस्ट में हांजी शामिल नहीं है, लेकिन पिक एंड आनी है। एरन को खुद पता नहीं होता कि उसके फ्रेंड सर्वाइव कर पाएंगे। एरन का रंबलिंग का कारण कोई भी हो, फिर भी एरन एक मास मर्डरर है जो उसे भी नहीं पता उसने क्यों रंबलिंग की। एरन के पास चॉइस थी कि वो रंबलिंग करे या फिर अपने दोस्तों को बचाए, लेकिन एरन दोनों चॉइस लेता है। एरन रंबलिंग ना करके जिक या कियोमी का प्लान यूज करके अपने फ्रेंड के साथ रह सकता था, बट एरन को रंबलिंग भी करनी थी और दोनों को चूज करता है। एरन जिक का प्लान यूज करके अपने दोस्तों को भी बचा सकता था और टाइटन का खात्मा भी कर सकता था, और जिक का प्लान एरन के प्लान के कंपैरिजन में काफी कम मैसअप है। एओटी की सिर्फ एंडिंग स्टूपिड नहीं है, पूरी फॉर्मलिंग आर्क बेवकूफी से भरी है। जैसे आनी जो 4 साल के बाद क्रिस्टल से बाहर आती है। आनी जिसने लीवाई स्क्वाड एंड सर्वे कॉप के मेंबर को बड़ी बेरहमी से मारा था, उसका दूसरे कैरेक्टर के साथ कैसे सामना होगा। आनी पाई खा रही है, सो फनी। एक फाइट के बाद आनी भाग रही होती है, तभी हमारे लॉर्ड कर्नेलियस कहते हैं कि आनी डन मोर देन इनफ फाइटिंग। 4 साल क्रिस्टल में सोने के बाद एक फाइट में ही आनी डन मोर देन इनफ। हिस्टोरिया जिसका अपराइजिंग आर्क में कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, उसे टाइम स्किप के बाद एक मीनिंगलेस सब प्लॉट के लिए उसे साइडलाइन किया जाता है। क्यों चैप्टर 134 में हिस्टोरिया को दिखाया जाता है और वो एरन को क्यों पूछती है उसे बच्चा चाहिए, और एरन बोलेगा कि वो देखो तुम्हारे सामने जो वो फार्मर है जो बचपन में तुम्हें पत्थर फेंकता था, वो एक अच्छा हस्बैंडो बन सकता है। अपेरेंटली अक्केमन के पास हाशिरामा सेल्फ भी है, वरना लिवाई कैसे सर्वाइव कर सकता है, और गाबी क्या अक्केमन है, वरना कैसे गाबी इतनी ओवर पावर है। 12 साल की एक बच्ची टाइटन को इतनी आसानी से कैसे मार सकती है, और उसके पास क्या कोई एम बोट है? हर एक गोली निशाने पे ही लगती है। फाल्को जो 20 टाइटन को इनहेरिट किया बिना उसकी एबिलिटी कैसे यूज कर सकता है? कुछ लोग कहेंगे कि इसे यहाँ मैंने फोरशैडोइंग की है फाल्को और फाल्कन नाम की बर्ड से, तो उसका मतलब एरन भी बर्ड बन जाएगा। ओह वेट, एक मिनट, इसेयामा
यू जीनियस। याद है एरन को पूरी एक आर्क लगी थी टाइटन को कंट्रोल करने में, और यहाँ फाल्को कंट्रोल से लेकर एक दिन में उड़ना सीख जाता है और अलायंस के लिए टैक्सी बन जाता है। फाल्को अपना प्रॉमिस भूल जाता है जो था गाबी को प्रोटेक्ट करना, और उसे जंग में ले आता है। गाबी एक एम शॉट के अलावा कुछ करती भी नहीं है। कॉनी और जिन को चीप क्लिफ हैंगर के लिए टाइटन बनाया जाता है और एक ही चैप्टर में उन्हें वापस इंसान बनाया जाता है। हांजी की सुसाइड काइंड स्टूपिड है। हांजी 2 कलोसर टाइटन मार के कितना टाइम दे सकती है। चैप्टर 139 के बाद करोड़ों कलोसर टाइटन का क्या हुआ? फाउंडिंग पावर कैसे आक्रमण पे असर कर सकती है? वर्मकुन का क्या हुआ? वर्मकुन ने एरन से भी ज्यादा डैमेज किया था एलायंस का। और येलेना का क्या हुआ? मिकासा कैसे फोर्स लावा से पैराडाइस पहुंची? पीक लास्ट आर्क में थी, वो मैं भूल ही गया था क्योंकि शी वॉज जस्ट देयर। और आर्मिन लास्ट आर्क में सस्ता नारुतो क्यों बन जाता है? 海だ海だ और चैप्टर 139 में फुल ऑन एरन और मिकासा का हार्डकोर शिपर क्यों बन जाता है? लाइक चैप्टर 134 में कहता है कि वो पूछेगा कि एरन के लिए फ्रीडम क्या है, तो करना। एरन ग्लोबल जेनोसाइड करे तो भाड़ में जाए, लेकिन मिकासा की फीलिंग कैसे हर्ट की? अलायंस दुनिया बचाने की बात करते थे और एंड में एरन को थैंक्स करते हैं। फाउंडर के पावर के कारण एरन का माइंड मैसअप हो जाता है। डायना को बैटहॉट को छोड़ के काला की तरफ भेजता है और अपनी माँ को मार के अपने आप को मोटिवेट करता है। अब कभी भी एओटी रीवॉच या रीडिक करोगे तो तुम्हें पता है कि एरन ने ही डायना को बैटहॉल को छोड़कर काला की तरफ भेजा था। इस प्लॉट ट्विस्ट ने स्टोरी के लिए पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव किया है। रायनर जो एओटी में वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक कैरेक्टर है, जो एंड में कॉमिक रिलीफ बन जाता है। एओटी की लास्ट आर्क पेसिंग से लेकर एग्जीक्यूशन रस्ट है। जैसे एरन का ब्रेकडाउन कम आउट ऑफ नोवेयर। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के आंसर के बदले और क्वेश्चन खड़े हुए हैं, जैसे एरन का माइंड कैसे मैसअप हुआ, मिकासा ने टाइटन कर्स कैसे खत्म किया, रम्बलिंग के बाद 20% बचे लोगों का क्या हुआ, और बाकी के आंसर ऑफ स्क्रीन दिए जाते हैं। और अभी भी पॉसिबिलिटी है कि टाइटन की पावर वापस आ सकती है। थीम्स जैसे चिल्ड्रन आउट ऑफ फॉरेस्ट को छोड़ के यमिर को अपने अब्यूसिव पार्टनर से कैसे मूव ऑन करा सके, उस पर फोकस किया जाता है। एओटी की एंडिंग और एरन का कैरेक्टर रीडर्स के इंटरप्रिटेशन पर छोड़ा गया है। इसकी वजह से कोई भी अपनी हेड कैनन साबित कर सकता है, तो मेरी भी एक हेड कैनन है। जब अलायंस पैराडाइस में आते हैं तभी उनकी शिप पर यग्रिस एरन को धोखा देने के लिए शिप डुबा देते हैं और सभी अलायंस के मेंबर की डेथ होती है। फिर फार्मर कुन अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर देता है और मिकासा को सपोर्ट करता है, और फार्मर कुन को दोनों रॉयल वाइफ फ्री में मिल जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर वर्जिन मरता है, जहाँ पर फार्मर कुन चाट बन जाता है। लोग एओटी को एनिमे का गेम ऑफ थ्रोन कहते थे और एओटी एंड तक गेम ऑफ थ्रोन के कदमों में चलता है।